अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रिहाम बेगम जो कि अपने बेटे मूसा को माफी के लिए कायल कर चुकी थी कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बस तुम माफी मांग लो। और मूसा भी अपनी वालदा की ख्वाहिश के लिए राजी हो जाता है, मगर तूफान तो एक बार फिर से आ जाता है जब ये मासूमा अपनी जॉब हासिल करने में कामयाब रही, सिर्फ तौकीर को दिखाने के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो तौकीर के लिए तोहफा और बुके लेकर आ जाती है, और वो भी तौकीर मियाँ के ऑफिस में ही। और अब वो सही मौका देखकर प्यार भी जताती है, बुके उसके सामने पेश करती है। मगर तौकीर मियाँ के चेहरे पर कोई हंसी नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि मासूमा की जॉब हो चुकी है। उन्हें डर पड़ गया कि ये मासूमा कहीं अब मुझे छोड़ ही ना दे। इसी परेशानी से बैठे हैं। मोहब्बत मजबूरी का नहीं बल्कि इजहार का नाम है। जिस चीज की मेरी जिंदगी में कमी थी और तुम तो उस चीज का मजीद इजाफा ही कर रही हो। तो मासूमा बड़ी मासूम बनकर कहती हैं, बल्कि जतलाती हैं कि ये तो मेरा हक है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं मैं अपनी इज्जत नफ्स का पास रख सकूं। क्योंकि ये मासूमा अपने जाल में तौकीर मियाँ को तो लपेट ही चुकी हैं, ये जतलाने के लिए कि देखो मैं और मेरी माँ कितनी गैरतमंद हैं कि हमें उसके पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना आप कमा सकती हूँ, अपना गुजर बसर कर सकती हूँ। यूँ तौकीर मियाँ तो और ज्यादा परेशान हाल हो जाते हैं कि अब मालूम नहीं क्या होगा मेरा, मासूमा मुझे छोड़ ही ना दे। असल में तो वो तौकीर मियाँ को काफी मजबूर कर रही है कि आखिर ये सबको सच बताने पर मजबूर हो ही जाए। अब तौकीर मियाँ से मुलाकात के बाद ये मासूमा अपनी कुलीग के साथ बातें कर रही थी बाहर आकर, तो इत्तफाकन ऐन उसी वक्त मूसा आ गया। इस मासूमा को यहाँ पर देखकर तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसी वक्त उसका बाजू खींचकर अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। जब मैंने कहा है कि हमारी जिंदगी से चली जाओ तो यहाँ पर क्या कर रही हो। इतना तक कि वो मूसा तो उसे कसम दे देता है, अगर अपने मरे हुए बाप की थोड़ी सी भी मोहब्बत बाकी है ना तो आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। ये सुनकर मासूमा को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब की बार उसकी अना को और ज्यादा ठेस पहुंची कि ऑफिस वालों के सामने इसने मेरी इंसल्ट की। मासूमा तो गुस्से में आकर यहाँ से चली जाती है, और जाते ही घर में अपना जाकर बैग ही फेंक दिया। माँ ने देखा तो परेशान हो गई, क्या हो गया इसे। मगर तौकीर मियाँ को सब कुछ मालूम हो गया। जैसे मूसा आया तो वो अपने वालिद को ही कह देता है कि अब ये लड़की मुझे नजर ना आए, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं उसकी जान ले लूंगा। तो तौकीर मियाँ और ज्यादा गुस्सा होता है, तुमने किसकी इजाजत से मेरी बीवी के साथ इंसल्टिंग सलूक किया है। तौकीर मियाँ को तो और ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने मेरी बीवी को तो नाराज ही कर दिया, इतनी मुश्किलों से मैं उसे मना रहा था। जिसके बाद अब वो लिहाज नहीं करते, फौरन से जाते हैं मासूमा को मनाने के लिए। और हो सकता है इसी दौरान ही उन्होंने बात सबके सामने खोल दी हो कि वो मेरी बीवी है, या फिर इस मासूमा से आकर वादा करते हैं कि अब मैं सबको बता दूंगा। मासूमा तो और भड़काती है, वो एक दिन आपका नामो निशान मिटा देगा, बल्कि मिटा रहा है। मगर तौकीर मियाँ तो उसे तसल्ली ही देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, बस बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया, तुम मेरी इज्जत हो, मेरा यकीन करो, मैं अब सबको बता दूंगा। यूं मासूमा को मना दिया और मान गए उसकी बात को। जिसके बाद तो अब जाकर ये मासूमा सुख का सांस लेती है कि अब देखो मैं इस मूसा और इसकी माँ का कैसे जीना हराम करूंगी। और इसी के बाद ही व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा जो रिहाम बेगम और तौकीर मियाँ की जिंदगी की काया को ही पलट कर रख देगा, और इधर मासूमा भी अपने घर वापिस आ जाएगी।